का मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आर मनानी का। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केपी कैंटीन कार्ड जो लॉन्च किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि मैंने प्रीवियस में एक वीडियो बनाया था जिसमें लाइव डेमो दिखाया था कि आप कैसे कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है बहुत से कंज्यूमर्स को। जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अब उनके सामने जो है एक प्रॉब्लम आ रही है जिसमें शो कर रहा है कि आपका फोर्स नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो एक बार हम जाते हैं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है। जब आप जाते हैं केपी की साइट के अंदर में तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है तो क्या करना होता है दोस्तों, आपको ये 3 लाइन है यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है या फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा न्यू कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पे जब आप दोस्तों अपनी डिटेल को डाल देते हैं और उसके बाद में जब आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है कि आपका फोर्स नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसका मतलब कि उस फोर्स नंबर पे ऑलरेडी आईडी बन चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ने जब इस प्रोसेस को करना चाहा था तो कहीं ना कहीं बीच में उस प्रोसेस को उन्होंने लेफ़्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, किसी कैंडिडेट ने अपने इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट करी, उन्होंने ये पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दिया, उसके बाद में कॉन्टैक्ट को वेरीफाई कर दिया और जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या कुछ चीज़ों के नेटवर्क इशू की वजह से उन्होंने उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया। हो सकता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर ली हो लेकिन प्रीव्यू और सबमिट वहाँ पे नहीं किया हो। कहने का मतलब है कि आपने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली लेकिन लास्ट में जब तक आपने सबमिट नहीं किया तब तक ये प्रॉब्लम जो है अब आपको दोबारा से आ रही है। क्योंकि जब आपने दोबारा से इसको स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि उस समय तो आपने सबमिट नहीं किया था, और जब आप दोबारा से इस पेज पे आकर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पूरी डिटेल अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सर्विस डिटेल डालते हैं और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है कि सर्विस नंबर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अब बात आती है दोस्तों कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है और ये मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कि कैसे आप जो है अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम दोस्तों मैं भी फेस कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस समय एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद में मेरे आई कार्ड का जो PDF फाइल होती है, जब मैं उसको अपलोड कर रहा था तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने जल्दीबाजी में वहाँ से इसको स्किप कर दिया था, यानी कि मैंने सबमिट किया ही नहीं था। और अब जब भी मैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाके दोबारा से भर रहा था चीज़ों को, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता था तो ऑप्शन आता था फोर्स नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी डिटेल भर देता हूँ और आपके सामने जब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा मेरे भी सेम वही प्रॉब्लम शो होगी। ये दोस्तों, मैंने अपनी डिटेल भर दी है। अब मैं जैसे ही आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये बफरिंग करता है और देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे दिखा दिया अब ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। और हो सकता है कि यहाँ पे ये भी आएगा कि आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये दोनों ही प्रॉब्लम आपको शो करेगी। अब मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या मेरा फोर्स नंबर, ये तीनों चीज़ें अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, इसका मतलब कि मैंने प्रोसेस तो की थी लेकिन सबमिट नहीं किया था। उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी। तो अब उसको करना है क्या है, आपने फटाफट जाना है कंज्यूमर लॉगिन वाले पोर्टल पे। और जब आपने आईडी बनाई थी तो वहाँ पे आपने अपना जो ईमेल आईडी डाला था वो आपने यहाँ पे डाल देना है। और एक पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, सेकंड वाले ऑप्शन में जब आता है तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, नीचे एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, वो पासवर्ड यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे आपने एक्सेस कोड पे क्लिक करना है और आपको एक एक्सेस कोड दिया जाएगा, वो डालना है। और आपका जब आईडी लॉगिन हो जाएगा तो दोबारा से आप जहाँ से प्रोसेस रुकी हुई थी वो प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो एक बार मैं डिटेल डालता हूँ और उसके बाद में एक्सेस कोड आने के बाद में आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऊपर अपनी ईमेल आईडी डाल दी है जिसको मैंने अभी हाइड किया हुआ है। यहाँ मैंने अपना पासवर्ड डाला, फिर ये जो कैप्चा था मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे गेट एक्सेस कोड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बफरिंग करेगा और बफरिंग करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा जो एक्सेस कोड है ये स्क्रीन पर शो होने लग जाएगा। इस वाले एक्सेस कोड को आपने यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे इसको फटाफट जो है यहाँ से अपन क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देंगे। एक्सेस कोड मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं वैलिडेट एक्सेस कोड पे क्लिक कर दूंगा।
ये बफरिंग करेगा, बफरिंग करने के बाद उसको वेरीफाई करेगा और देखिए दोस्तों ये मेरा पेज खुल गया जहाँ तक मैंने कार्रवाई की थी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दी थी, अपने कॉन्टैक्ट को वेरीफाई कर दिया था और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आकर के मेरा कुछ चीज़ें रह गई थी, इसलिए वहीं पेज पे आकर के मेरा दोबारा से चीज़ें खुल गई हैं। अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे पूरी डिटेल को दोबारा से जो भी चीज़ें कमी थी उसको मैं भर दूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने पेज को ऊपर स्क्रॉल डाउन किया है तो ऊपर की डिटेल तो पूरी थी, पर मैंने यहाँ पे जेंडर, रैंक, सर्विस ब्रांच, एड्रेस, उसके बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन, प्रोफाइल फ़ोटो जो आपके आई कार्ड के लिए एक फ़ोटो चाहिए होती है, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है वो मैंने नहीं किया था। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जब दोबारा से इन चीज़ों को करूँगा और करने के बाद जब मैं सबमिट करूँगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाऊँगा। उससे पहले आपने ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है प्रोफाइल फ़ोटो के लिए, आपकी फ़ोटो की साइज़ जो होगी वो 140 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो टाइप होगा, फाइल का टाइप होता है दोस्तों वो PNG, JPG, JPEG में होना चाहिए। सेम चीज़ जब आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, यानी कि आपका जो आईडी कार्ड होता है उसका फ्रंट एंड बैक का एक PDF फाइल बनाना है आपने, और ध्यान रखना है कि 250 KB से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, उससे कम KB का हो। और उसके बाद यहाँ जाके चूज़ फाइल में जाकर के उस PDF फाइल को आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये सब चीज़ें जब आप कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद में क्या करना है आपने क्लिक करना है यहाँ सबमिट पे, और सबमिट पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे आपको प्रीव्यू का पेज मिल जाएगा और सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जब आप सबमिट करते हैं तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन से जो मैंने अभी बताया आपको, और ये आता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी डिटेल आपने भरी है उसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है कि मेरा फ़ोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मेरा जो फ़ोटो है, मेरा जो आईडी कार्ड का जो फ़ोटो है वो सब कुछ ठीक है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आपने अच्छे से एक बार चेक करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, आपने दोस्तों अपने डिपेंडेंट्स है उनकी डिटेल भी यहीं पे भरनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहीं पे भरनी होगी आपको, क्योंकि कई लोगों ने डिपेंडेंट की डिटेल भरी नहीं है और फॉर्म को सबमिट कर दिया है। तो वो डिटेल दोस्तों आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वहाँ पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाकर के आप उसको भर सकते हैं। और उसको भरने के बाद में अपने डिपेंडेंट का आधार कार्ड और नाम आपको लिखना होता है, और वो अगर आप चीज़ कर देते हैं उसके बाद में आपने इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ मैंने बताई है, अब जो फोर्स नंबर को लेके आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। अगर वीडियो लगा है आपको इन्फॉर्मेटिव, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो फोर्स नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट को लेकर के परेशान होंगे कि सर मैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन करता हूं तो मेरा फोर्स नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाता है। तो ये अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो उस भाई बहन की भी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो करूँगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।